बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक मजेदार कहानी, दो दोस्तों की कहानी। दोस्त है विशु और एक आम का पेड़। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। विशु नाम का एक लड़का एक छोटे गांव में रहता था। उसके गांव के बाहर एक जंगल था। एक दिन विशु जंगल में एक आम का पेड़ ढूंढने गया। उसके घर में पूजा के लिए आम की पत्तियों की जरूरत थी। जल्दी ही विशु को एक बहुत बड़ा मजबूत शाखाओं वाला आम का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ से कुछ पत्तियां मांगी। आम के पेड़ को विशु बहुत अच्छा लगा। विशु का स्वभाव नर्म था और विशु ने पेड़ से पत्तियां तोड़ने से पहले इजाजत भी मांगी थी। पेड़ ने विशु को लंबी हरी और ताजी पत्तियां दी। विशु को भी आम का पेड़ बहुत अच्छा लगा और वह रोज पेड़ के पास खेलने आने लगा। विशु पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई भी करता था। पढ़ते पढ़ते थक जाने पर विशु पेड़ पर चढ़ जाता और सबसे ऊंची डाल तक पहुंच जाता था। आम के पेड़ और विशु दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। गर्मी की छुट्टियों में विशु ने आम के पेड़ की एक डाल पर झूला बांधा। अब विशु पूरा दिन पेड़ के साथ बिताता था। भूख लगने पर विशु आम खा लेता था। 3 साल बीत गए। विशु और आम के पेड़ की दोस्ती चलती रही। एक दिन विशु थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे किताबें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। विशु का अकेला दोस्त सिर्फ आम का पेड़ ही था। विशु ने पेड़ को अपनी परेशानी बताई। पेड़ ने अपने सारे फल विशु को दिए और कहा, विशु चिंता मत करो, ये सब फल ले जाकर बेच दो। तुम्हें किताबें खरीदने के लिए जरूरी पैसे मिल जाएंगे। विशु बहुत खुश हुआ। कुछ और साल बीत गए। अब विशु बड़ा हो चुका था। अपनी पढ़ाई पूरी कर काम करने लगा था। विशु का अपना परिवार था, लेकिन आम के पेड़ और विशु की दोस्ती आज भी वैसी ही थी। फिर एक दिन विशु के सिर पर नई मुसीबत आ गई। एक दिन पहले तेज हवाओं ने उसके घर की छत तहस नहस कर दी। छत में एक बहुत बड़ा छेद बन गया था। विशु ने अपनी परेशानी के बारे में आम के पेड़ को बताया। पेड़ ने कहा, विशु तुम मेरी शाखाओं को ले जाओ और छत के छेद को ढककर ठीक कर लो। विशु ने वैसा ही किया। पेड़ की डालों से छत ठीक हो गई और विशु खुश हो गया। कुछ दिन बाद विशु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। पेड़ ने पूछा, विशु तुम दुखी क्यों हो? विशु ने बताया, गांव में कुछ काम नहीं मिल रहा। मुझे मेरे परिवार को लेकर शहर जाना होगा, लेकिन मेरे पास रेलगाड़ी के किराए के लिए पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कुछ पलों के लिए सोचा और कहा, विशु तुम मेरा तना काट कर बेच दो, तुम्हें किराए के लिए काफी पैसे मिल जाएंगे। पेड़ की बात सुनकर विशु बहुत हैरान हुआ। पेड़ ने आगे कहा,
तुम मेरा तना काट लो। तुम जवान हो और तुम्हें अपने सपने जरूर पूरे करने चाहिए। तुम्हारी मदद करके मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। विशु ने दुखी मन से आम के पेड़ को अलविदा कहा और तना काट दिया। इस तरह तने को बेचकर मिले पैसों से विशु अपने परिवार के साथ शहर चला गया। वह काफी सालों तक खुशी खुशी शहर में रहता रहा। लगभग 50 साल बाद एक बूढ़ा आदमी गांव आया और आम के पेड़ के ठूंठ के पास खड़ा रहा। वह मुस्कुरा रहा था। पेड़ ने आदमी की तरफ देखा। कुछ वक्त बाद पेड़ ने बूढ़े विशु को पहचान लिया। आम का पेड़ बहुत खुश था। विशु और पेड़ बहुत देर तक बातें करते रहे। विशु का परिवार शहर में ही था, पर अब विशु वापस गांव में रहने आ गया था। आम के पेड़ ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बल्कि अब सिर्फ ठूठ ही रह गया हूँ। तुमने मुझे अभी तक याद रखा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, पर अब तो मेरा ठूठ ही बचा है। विशु ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद और शुभकामनाओं के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी है। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और अब सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। आम का पेड़ मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे विशु, हालांकि अब मैं सिर्फ एक ठूठ हूँ, पर मुझे लगता है अभी भी मैं काम आ सकता हूँ। आओ और मुझ पर बैठ जाओ, हम और बातें करेंगे। विशु पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया और उस पर बैठे हुए बूढ़ा आदमी और बूढ़ा पेड़ दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। सच ही है, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।